आज हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जिसमें आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसका जवाब आखिर होगा क्या। नमस्ते, वर्ड मॉस के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड मॉस के सबसे कन्फ्यूजन भरे प्रश्न देखेंगे। चलिए एक बार वर्ड मॉस का फिर से क्रम देखें। देखिए, वी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, बी का मतलब कोष्ठक, ओ का मतलब ऑफ यानी का, डी का मतलब भाग और एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ और एस का मतलब घटाव। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस का और इस गुणा का होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन की मेन जड़ यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि दो अलग अलग जगह पर एक सेम चीज़ को रख दी गई। आपको ध्यान रखना है कि वर्ड मॉस के सवाल ऊपर से नीचे की तरफ इसी क्रम में सवाल हल होता है। इसमें आपको याद क्या रखना है, वर्ड मॉस का कोई भी प्रश्न होगा वो अपने साथ चिन्ह जरूर रखेगा और फिर उसको हम उसके क्रमानुसार हल करते हैं। यदि प्रश्न में ऑफ और भाग के निशान है, ऑफ का मतलब तो आप जानते हैं गुणा है, तो ऐसी स्थिति में हम बोर्ड मॉस के क्रमानुसार पहले ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद भाग को। यदि प्रश्न में गुणा और भाग के चिन्ह दिया हुआ है तो हमें बोर्ड मॉस के क्रमानुसार पहले भाग को हल करना है। जैसा आप देखिए, यदि ऑफ है और भाग है तो सबसे पहले हम ऑफ को हल करेंगे, क्योंकि पहले क्रम इसका आएगा। यदि भाग और गुणा है तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। यदि प्रश्न में ऑफ और गुणा के चिन्ह ना हो, साथ में भाग की चिन्ह दी गई हो और हमें ये भी पता हो कि हाँ गुणा करना है, तो ऐसे में ऑफ होगा या गुणा। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ ये दो ऑप्शन ही है। आपको ऐसे में क्या करना है, जब गुणा के चिन्ह ना होते हुए भी हमें लगे कि हाँ गुणा होगा, ऐसे में हमें वहाँ गुणा मानना है। इसका मतलब ये है कि पहले हम भाग को हल करेंगे, उसके बाद हम गुणा को हल करेंगे। आइए उदाहरण से देखें। जैसे आप इस प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगी हुई है, तो लोग क्या करते हैं कि 6 भागे 2 इसे ऑफ मान लेते हैं। अब आपको पता है कि सबसे पहले कोष्ठक हल होगा, यानी 6 भागे 2, 2 में जोड़ेंगे तो 3। अब क्योंकि ऑफ हल होगा तो 3 दूनी 6, 6 में 6 का भाग लगाएंगे 1। यदि आप ये तरीका करते हैं तो ये आपका आंसर गलत है। तो सही तरीका क्या है? आपको करना क्या है, जब गुणा के निशान ना हो और आपको पता है कि गुणा करना है, तो ऐसे में आपको गुणा की ही चिन्ह लगानी है। सबसे पहले कोष्ठक हल होगा, 2 में जोड़ेंगे 3। अब आपको पता है कि भाग के चिन्ह और गुणा के चिन्ह है, तो बोर्ड मॉस के अनुसार पहले भाग हल होगा, तो 6 भागे 2 गुणे 3। इसे जब आप काटेंगे तो 2 3 6, इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9। यानी सही जवाब 9 होगा, 9 की 1। यानी आपको याद रखना है कि चिन्ह नहीं होने पर आपको गुणा के तौर पर इसे हल करना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आंसर 1 होगा या पाई स्क्वायर होगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि 2 और पाई के बीच कोई निशान नहीं है, यानी यहाँ पे गुणा होगा। तो सबसे बड़ी गलती है, ये पहले से ही हल है। यदि आप इसको गुणा के रूप में देखते हैं तो इसमें आपको कन्फ्यूजन और डाउट दोनों आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 66 लिखूँ, अब मैं सोचूँ कि इसके बीच गुणा होगा, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। यदि प्रश्न ऐसा लिखा होता 6 कोष्ठक के अंदर 6, तो हम कह सकते थे कि यहाँ हम गुणा करना है। लेकिन ऐसे में ये पहले से हल है। अब इसे तोड़ मरोड़ कर सोचना कि इसके बीच गुणा होगा, जो कि ऐसा नहीं है, ये पहले से हल है। तो जब जो चीज़ें पहले से हल है तो हमें वो कार्य करना है जो प्रश्न में कहा जा रहा है। यानी प्रश्न में भाग के चिन्ह है, तो हम इसमें करेंगे 2 पाई, भाग का मतलब बटे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी इसका आंसर 1 होगा, ना कि पाई स्क्वायर। चलिए इसी प्रश्न को यदि हम ऐसे सोचें, यदि आपको प्रश्न में इस तरीके से दिया हुआ है चिन्ह लगा करके, तो आप बताइए इसका आंसर 1 होगा या पाई स्क्वायर होगा। यदि ऐसा प्रश्न में लिखा है कि गुणे की निशान दी हुई है, तो इसको आपको बोर्ड में उसके अनुसार हल करना है। करना क्या है कि गुणा भी है और भाग भी है, तो बोर्ड में उसके अनुसार पहले भाग हल करेंगे, यानी पाई भाग का मतलब बटे 2 और गुणे पाई। अब आप इस 2 से 2 काट सकते हैं। पाई में पाई का गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर। यानी जब इस तरीके से प्रश्न दिया होगा तो इसका आंसर पाई स्क्वायर होगा। लेकिन यदि प्रश्न में इस तरीके से दिया हुआ है जहाँ कोई गुणे की निशानी लगी हुई है, तो इसका आंसर 1 होगा। मैं आशा करूँगा कि आपको बोर्ड मॉस में ये परेशान करने वाले प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आप ऐसे ही बोर्ड मॉस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से जरूर देखें। राधे राधे।